जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित की जाती है। फिर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूजा उपासना की जाती है। पहले दिन माता दुर्गा के 9 रूपों में से माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आइए आज नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा को सुनते हैं। कथा को सुनने से पहले उनके स्वरूप को जान लेते हैं। माता दुर्गा के सबसे पहले स्वरूप यानी शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिमालय के महापुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन ऋषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने सीधे हाथ में त्रिशूल रखा हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये माता सती के नाम से भी जानी जाती हैं। शैलपुत्री की एक मार्मिक कहानी है। शैलपुत्री माता को उमा, सती और हिमवती नामों से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। उन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए माँ शैलपुत्री की पूजा में उन्हें सफेद रंग के ही वस्त्र और फूल एवं गाय का घी और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर पर यज्ञ का आयोजन किया, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाया। तब देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण आया ही नहीं। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना किया। शिव जी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहां पर हमारा जाना ठीक नहीं होगा। फिर भी माता सती ने उनकी बात नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह भगवान शिव से किया। तब भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। तब माता सती की अन्य बहनें भी उनका तथा भगवान शिव का उपहास कर रही थी। स्वयं देवी सती जी के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार यज्ञ में मौजूद सभी लोगों ने माता सती के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन जब माता सती की माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से उन्हें गले लगा लिया। लेकिन सभी का व्यवहार ऐसा देखकर उन्हें माता सती को बहुत दुख हुआ। तब माता सती ने से अपना और अपने पति यानी भगवान शिव का अपमान उनसे सहन ना हुआ। इसके बाद वह अपमान से अत्यंत दुखी होकर माता सती ने उसी समय वहां यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी होती है, तो वह भी बहुत क्रोध एवं दुखी हो जाते हैं। इसके बाद दुखी भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ जाते हैं और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर देते हैं। मान्यता है कि यही माता सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और शैलपुत्री कहलाती हैं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शिव से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। मान्यता है कि विधिवत मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में शांति और सुख समृद्धि का वास होता है। शैलपुत्री के पूजन के पश्चात मंत्र जाप और आरती और कथा पढ़ना एवं सुनना आवश्यक होता है। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। चैत्र नवरात्रों की तिथि का प्रारंभ 8 अप्रैल को रात 11:50 से शुरू होगा और प्रतिपदा तिथि का समापन 9 अप्रैल को रात 8:30 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रों में माँ दुर्गा की किस प्रकार पूजा आराधना की जाए ताकि माता शीघ्र प्रसन्न हो। घट अर्थात मिट्टी का घड़ा, इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। घट को यानी मिट्टी के घड़े को या कलश को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। घड़े में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें और फिर जो डालना चाहिए, फिर इसका पूजन करना चाहिए। जहाँ पर घट या जहाँ पर कलश रखते हैं उस स्थान को साफ करके वहाँ पर एक बार गंगा जल छिड़कना चाहिए। उस जगह को शुद्ध करने के बाद ही घट को स्थापित करना चाहिए।
गंगा जल छिड़कने के बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर माता दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। तांबे की कलश में पानी भरने के बाद उस पर लाल रंग की मोली बांधनी चाहिए। उस कलश में सिक्का, चावल, सुपारी, लौंग का जोड़ा डालनी चाहिए। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें। नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर या माता की जो चुनरी आती है उसको लपेटकर कलश में रख देना चाहिए। उसके बाद कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रखना चाहिए। कलश की स्थापना पूरी करने के बाद माता दुर्गा की 9 रूपों का पूजन करना चाहिए। नवरात्रि की प्रतिपदा की तिथि 9 अप्रैल होगी। नवरात्रि के प्रतिपदा के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। द्वितीया के दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और यह पूजा 10 अप्रैल 2024 को की जाएगी। तृतीया के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना 11 अप्रैल को की जाएगी। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। यह पूजा 12 अप्रैल को की जाएगी। 13 अप्रैल को यानी 5वें नवरात्रि के दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। छठे नवरात्रि को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी यानी 14 अप्रैल को माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 15 अप्रैल यानी सप्तमी यानी 7वें नवरात्रि के दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन 16 अप्रैल को माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 17 अप्रैल यानी नवरात्रि के 9वें के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय माँ दुर्गा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में याद से जय माता दी लिखना न भूलें और आगे की नवरात्रों की सभी कथाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।